नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर एस्केप। देश भर में मानसून के बादल पूरी तरह छा चुके हैं। रिमझिम बूंदे और आसपास की हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए टेस्टी खाना खा रहे होते हैं तो कई लोग घूमने निकल जाते हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये बात इस मौसम पर भी लागू होती है। आपका मजा कहीं सजा ना बन जाए, इसीलिए ज़रूरी है कि मौसम का स्वागत थोड़ी प्लानिंग से किया जाए। यानी बारिश के मौसम में किन बातों का रखें ख्याल ताकि मौसम का मजा किरकिरा ना हो। इसीलिए आज इस शो में हम आपकी करवाएंगे पूरी प्लानिंग और आपको बताएंगे कि कैसे बारिश के मौसम में रहें हेल्दी और सेफ। घर से बाहर निकलने से पहले किन बातों का रखें ख्याल, क्यों ज़रूरी है इमरजेंसी किट और क्या हो आपकी इमरजेंसी किट में। इसके अलावा गाड़ी चलाते समय किन बातों का रखें ख्याल और अगर घर में है पेट्स तो क्या करना चाहिए जिससे वो भी सेफ रहें। इन तमाम मुद्दों पर आज हमारा फोकस होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर संदीप गोरे, डाइटिशियन दिव्या गांधी और डमकॉस स्किन एंड लेजर सेंटर के एमडी डॉक्टर रमनजीत सिंह। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। डॉक्टर रमनजीत, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले, मॉनसून का सीज़न आते ही सबसे पहले किस तरह की स्किन को लेकर परेशानियां सामने आती हुई आपको दिखाई देती है? किस तरह के पेशेंट्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक तरह से मौसम में तब्दीली होती है, ड्राइनेस शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को बदलते मौसम से इश्यूज होते हैं। ड्राइनेस की अगर बात करें तो स्किन से लेके स्कैल्प और साथ ही क्योंकि जगह जगह पानी भर जाता है, आप कीचड़ में जाते हैं तो उससे जुड़े इन्फेक्शंस भी आपको हो जाते होंगे। किस तरह की शिकायतें आप आमतौर पर देखते हैं? मॉनसून से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां, स्पेशली स्किन से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाती हैं और उनके बहुत से कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तो मॉनसून में रिलेटिवली ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, सभी तरह के इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो सब मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक मीडियम मिल जाता है ग्रो करने का। इसी के साथ साथ जो एलर्जीज होती हैं, एक्जिमास होते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाते हैं और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने से जो अलग अलग स्किन के जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है वो उसको ख्याल नहीं कर पाती, तो एक्जिमास की भी मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ गई, बच्चे हैं वो धूल मिट्टी डस्ट में खेलते हैं तो मॉनसून का पानी अगर उन पे लगेगा तो उसके बाद में वो वैसे ही अगर सो जाएंगे तो पायोडर्मा जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, बच्चों को देखते हैं काफी फॉलिकुलाइटिस बढ़ जाता है, एम्पिटिगो बढ़ जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो प्रमुख, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब परेशानी होती है वो होती है फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस जैसे जिसको हम कॉमन नॉलेज में, कॉमन लैंग्वेज में रिंगवॉर्म बोल देते हैं। तो फंगस फिर से ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से होता है। एथलीट फुट, जो पैरों में अगर इन्फेक्शन होती है, क्योंकि जूते में पैर बंद रहते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से पैरों में जो होता है उसको एथलीट फुट बोल देते हैं। इसी के साथ साथ इवन एक्ने फॉर्म इरप्शंस, एक्ने जो फेस पे पिंपल्स होते हैं वो भी बहुत बढ़ जाते हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, पोर्स बंद होएंगे, उस पर आप कुछ भी अगर फेस पे लगाएंगे, ज्यादा ओवर हाइड्रेट करेंगे, ज्यादा मॉइस्चराइज करेंगे तो उससे पिंपल्स भी बढ़ने लगते हैं। इसके साथ साथ इवन हेयर फॉल, क्योंकि बालों के अंदर नमी बढ़ जाती है तो हेयर लूज होने लगते हैं शाफ्ट से, तो हेयर फॉल भी काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है इस मौसम में, जिससे कि लोग काफी परेशान होते हैं और काफी डर्मेटोलॉजिस्ट का उनको सहारा लेना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए विस्तार से इस पर हम आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर संदीप गोरे भी अब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश का मौसम गहराता जा रहा है पूरे देश में, लेकिन उसके साथ साथ देखिए बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। कई जगह पर हम डेंगू की शिकायतें बढ़ती हुई देख रहे हैं। कोविड का तो नया वेरिएंट जो आया है, ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है, वो भी तेज़ी से फैल रहा है। बताएं किस किस तरह की शिकायतें अमूमन आती हैं हेल्थ को लेकर, इन्फेक्शंस को लेकर, बीमारियों को लेकर मॉनसून में, और क्यों अब की बार हमें थोड़ा सा और एहतियात बरतना चाहिए? तो सबसे पहले धन्यवाद ये अच्छा प्रोग्राम बताने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी ज़रूरी है।
जैसे कि आपने बताया है, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है जो BA.5 जो वेरिएंट है, और जिसकी वजह से जो कोविड के केसेस अभी बढ़े हुए दिखते हैं। जैसे कि हाल ही हमने देखा है कि लास्ट 24 आवर्स में 20,000 से ऊपर कोविड केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं। इसका मतलब अब कोविड खत्म नहीं हुआ है, हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। बट एक अच्छी बात है कि ये ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाए है, एंड इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर इसके वजह से अगर इन्फेक्शन होता भी है तो इसकी बहुत माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है, और जिसको इन्फेक्शन होता है उसका इम्यूनिटी बढ़ता है। हमने बहुत कम फिटेलिटी रेट देखे नए वेरिएंट में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना मास्क से पब्लिक प्लेस जाइए। आपको लगातार सावधानी बरतनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा पब्लिक प्लेस पे जब आप जाते हो, हाथ साफ करने पड़ेंगे, एंड जो हम कोविड के टाइम में सावधानी बरतते थे वो सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। उसके अलावा ये बारिश के मौसम में दूसरे कुछ और जो डिसीजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि ये है डेंगू हमें देखने को मिलते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस देखने को मिल रहा है, एंड मलेरिया भी देखने को मिल रहा है। तो लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी जब सड़क पे पानी फैला हुआ रहता है, ऐसे पानी में जब हम घूमते हैं तो हमें लेप्टोस्पायरोसिस होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। लेप्टोस्पायरोसिस जब हमारे जो भी उसका स्प्रेड होता है, वो जो बारिश के बहते पानी में जब हमारे पैर में कहीं छोटे छोटे अगर छाले होते हैं या छोटे छोटे जख्म होते हैं, उसके थ्रू वो लेप्टोस्पायरोसिस स्प्रेड होता है। तो हमें ऐसे पानी में जाना अवॉइड करना है। अगर हम जाते हैं तो कुछ प्रोफाइलैक्टिक दवाई रहती है जो आपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन आप लेके वो आप प्रिवेंट कर सकते हो। बारिश के मौसम में अभी डेंगू का भी हम केसेस काफी देखने को मिल रहा है। इसके डेंगू के लिए हमें मॉस्किटो से सावधान रहना पड़ेगा, हमें मॉस्किटो नेट यूज करने पड़ेंगे, और हमारे घर के आजू बाजू में वाटर स्टैग्नेटेंट एरिया हमें प्रिवेंट करने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखने को मिली है कि थोड़े से स्वाइन फ्लू के केसेस भी देखने को मिल रहा है। जिस पेशेंट में कोविड का टेस्ट निगेटिव आता है, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम रहते हैं और कोविड का टेस्ट निगेटिव आता है, उसमें स्वाइन फ्लू का टेस्ट करना जरूरी रहता है, और वो भी गंभीर बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो भी जल्दी तरह से हमें स्प्रेड होती है। इसलिए मेरा यही अपील है कि आप मास्क पहने रहे, पब्लिक प्लेस में जब भी जाना हो सके तो अवॉइड करें, और जिसको भी इन्फ्लुएंजा लाइक जब सिम्टम आते हैं तो आइसोलेटेड रहे, ये हमें करना है। इसके अलावा जो बारिश का पानी रोड पे अगर जब बहता है तो उसमें हमें जाना अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लेप्टोस्पायरोसिस प्रिवेंट करते हैं। एंड वाटर स्टैग्नेशन एरिया हमारे घर के आजू बाजू में हम प्रिवेंट करके मॉस्किटो नेट का यूटिलाइजेशन करके, एंटी मॉस्किटो क्रीम या रिपेलेंट यूज करके हम डेंगू या मलेरिया का भी प्रादुर्भाव हम रोक सकते हैं। मानसून अच्छा है, मानसून आया है, बहुत ब्यूटीफुल सीजन रहता है, और हमारे निसर्ग बहुत अच्छा रहता है इन दिनों में, लेकिन हमें ये भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सब सावधानी हम बरतेंगे तो इसमें हम बीमार नहीं पड़ेंगे, तो इसका मजा हमें और आएगा। और लास्ट चीज मुझे इसमें ऐड करनी पड़ती है कि मानसून में टाइफाइड या जो भी पानी के द्वारा फैले हुए बाकी की भी बीमारी है, इसलिए हमें खाने पीने की भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। जो ओपन स्पेस पे या स्ट्रीट फूड है, हमें जैसे बीमारियां होती हैं और तमाम तरह के एहतियात जो आपने कहा है कि बरतने चाहिए, उसके अलावा स्पेसिफिकली जो खाने पीने से बीमारियां होती हैं उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह बारिश के मौसम को आप सेफली और सबसे हेल्दी तरीके में एंजॉय कर सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी एहतियात जो आपको बरतने चाहिए, कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो आपको अपनी सेहत के लिए उठाने ज़रूरी हो जाते हैं? अब ऐसे में खाना पीना तो ज़रूर आता ही आता है। देखिए मौसम बदलता है और बारिश के मौसम में हर किसी को लजीज पकवान खाने का मन तो करता ही है, लेकिन कई बार यही आप पर भारी पड़ जाता है, आपकी हेल्थ पर भारी पड़ जाता है। कैसे बाहर का खाना आपको अवॉइड करना चाहिए? पानी से दिव्या बहुत बीमारियां होती हैं, तो कैसे इसका भी ख्याल रखा जाए? नहीं, दिव्या आपको पूछ रही हूँ मैं। जी दिव्या बोलिए। जी, जैसे आपने कहा कि इस मौसम में हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे इस वेदर में ना सबको सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है पकोड़े खाने की। तो आप सबसे पहले देखो, हमें बाहर का खाना तो नहीं खाना, साथ में हमें घर का भी अगर खाना खाना है तो हमें इस वेदर में फ्राइड अवॉइड करना चाहिए। रीजन बीइंग उमस ज्यादा होने की वजह से स्वेट ज्यादा होता है,
जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में अगर आप कोई भी चीज ऐसी खाना चाहें जो फ्राइड है, आप उसको फ्राई करे बिना आप उसको एयर फ्राई कर, इस तरीके से इन चीजों को खा सकते हैं। साथ में लोग बोलते हैं कि आप कोई चीज एयर फ्राई करते हैं तो उसमें बेसन या कोई लिक्विड चीज लगा के आप उसको एयर फ्राई नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप अगर सिनेमन हस्क डाल के कोई चीज बेक करते हैं या कुक करते हैं, सबसे पहले वो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, वो आपके वेट को नहीं बढ़ाएगा। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी बॉडी में ब्लोटिंग या एसिडिटी करती है, इस तरीके से सिनेमन हस्क डाल के अगर हम बेक करते हैं पकोड़ों को इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेसन ओनली, तो हमारे में एसिडिटी का कोई इशू नहीं होगा। दूसरी चीज आती है पानी, क्योंकि उमस ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन ज्यादा है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्रैम्प्स पड़ने जैसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। नॉर्मल वाटर के अलावा आपको ब्रॉथ्स हो गए, सूप हो गए, जलजीरा हो गया, इस तरीके की चीजें लेनी है। लोग क्या करते हैं, वो एरिएटेड ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, वो कोक पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, इस तरीके की चीजें पीते हैं। माना कि ये चीजें शुगर फ्री जरूर हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट इज योर एरिएटेड ड्रिंक्स, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड विद वाटर। तो इंस्टेड कि हम सोडा या एरिएटेड ड्रिंक्स की तरफ जाएं इस वेदर में, हमें सॉल्ट और शुगर रिलेटेड, शुगर भी मैं बहुत हाई ग्लूकोज की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी चीनी, पानी और नमक डाल के इस तरीके की ड्रिंक्स ले सकते हैं। बाहर का खाना पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए। वाटर बेस्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट्स वेजिटेबल की जब मैं बात करती हूँ, सीजनल होना चाहिए। ये जो वेदर है इसमें कीड़ा पत्ते वाली सब्जी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी हेल्दी, बट एट द सेम टाइम इस वेदर में हम उसको अवॉइड करेंगे। तो आप सारी सीजनल वेजिटेबल खाइए, घिया खाइए, तोरी खाइए, टिंडे खाइए, भिंडी खाइए, इस तरीके की वेजिटेबल्स खाएंगे। और फ्रूट्स भी, जैसे मेलन्स हो गए या जामुन हो गए, हम इस वेदर के अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, वाटर जो बैलेंस है वो होगा, और साथ में हमारा बीमार होने के जो चांसेस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर संदीप, अब यहाँ पर बच्चों को आप कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं? देखिए, अभी तो उन्हें स्कूल भी जाना होता है, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं, काफ़ी हद तक आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की बंद हो जाती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दी ज़ुकाम हल्का फुल्का तो लगा ही रहता है हर किसी को इस मौसम में। कुछ लोगों को मौसम के बदलते सर्दी ज़ुकाम होता है, कुछ लोगों को हर बदलते मौसम में एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है तो इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। बच्चों में खासतौर से ये कॉमन है, और आजकल तो थोड़ा सा भी आपको सर्दी जुकाम हुआ तो हर किसी को लगता है कि आपको कोविड हो गया है। इसको कैसे पकड़ा जाए और कैसे ख्याल रखा जाए? बात है ये कोविड बीमारी की, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों में इसका सीरियस इन्फेक्शन देखा गया नहीं गया है कभी भी। अभी इतना बड़ा पेंडेमिक हुआ है, बच्चों में कोई फेटेलिटी हमने देखी नहीं है। तो ये जहां तक कोविड का सवाल है, बच्चों के लिए एकदम मतलब इससे कुछ ऐसा सीरियस इलनेस नहीं होता है। सर्दी कॉमन जैसा सर्दी जुकाम की तरह वो बीमारी होकर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है इन मौसम में, तो वो जो बाहर का कुछ भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर जैसे कि अभी वाटर बॉर्न डिसीजेस बहुत कॉमन रहते हैं, तो वो बाहर स्ट्रीट फूड खाना या उनको पानी जो पीते हैं या बच्चों एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग करते हैं उसके टाइम हमें रखना पड़ेगा, और उनका हैंड हाइजीन के ऊपर हमें ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा कॉमन रहता है कि यहाँ पर आजकल हर साल इन्फ्लुएंजा के शॉट्स लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, एडल्ट भी लेते हैं। तो उसके बारे में वो जो भी वैक्सीनेशन उनका कंप्लीट हुआ है क्या, ये हमें देखना काफी जरूरी रहता है। बट जहां तक कि कोविड और बच्चों यहाँ का ये हम जब कंपेयर करते हैं तो फॉर्चुनेटली हम वी कैन से दैट कि बच्चों में इसकी ज्यादा प्रादुर्भाव हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हुआ भी है तो एकदम मामूली सा सर्दी जुकाम होकर बच्चे ठीक हुए देखने को मिला है। बस बाकी खाने पीने का ही उनका हमें एक अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को इस कोविड से लेके या बाकी कुछ बीमारी से लेके कुछ ज्यादा हमें कंसर्न करना पड़ेगा।
डॉक्टर रमन, ये बताएं कि अब इस पूरे मानसून के मौसम में आपका स्किन रूटीन किस तरह का होना चाहिए? आपने बताया किस तरह से स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, उससे बचने के आपने उपाय भी बताए, लेकिन इसके अलावा अगर एक रेजिम और रूटीन आप बता सकें जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए, वो क्या होगा? सबसे पहले तो एक वर्ड में अगर बोलेंगे रूटीन तो हमें सबसे पहले वी हैव टू बी ओवर कॉशियस अबाउट हाइजीन। ऐसे मौसम में क्योंकि गंदगी भी होती है, बारिश का पानी सब प्रॉब्लम्स करता है, पसीने ज्यादा आते हैं, सब कुछ होता है, तो हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों से शुरू करेंगे। बच्चों में हाइजीन के लिए, जैसे बच्चे बाहर खेलते हैं, धूल मिट्टी डस्ट चिपक जाती है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स ज्यादा होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं कि कुछ भी हो जाए, रात में हाथ पैर मुंह धुलाए बिना बच्चों को नहीं सोने देना। हाथ पैर मुंह धुलाएं। एक्सेसिव ड्राइनेस से बचने के लिए उन्हें हम बोलते हैं कि हाथ पैर मुंह धुला के थोड़ा थोड़ा कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगा दिया करें, जिससे कि एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव कोटिंग बने, जिससे कि उस पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर सके। इसी प्रकार से जिनको अगर एक्ने की टेंडेंसी है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि दिन में 2 बार 3 बार एंटी एक्ने जैसे प्रेपरेशंस मिलती हैं, फेस वॉशेस मिलते हैं या साबुन ही मिलते हैं, तो जिनमें के बैक्टीरियासाइडल होते हैं, तो उनका उपयोग करें। उनसे 2 बार 3 बार फेस वॉश जरूर करें। फेस को ड्राई रखें, ज्यादा ओवर हाइड्रेट नहीं करें, ओवर मॉइस्चराइज नहीं करें, क्योंकि मौसम ऐसा है, ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाएंगे, पोर्स बंद होएंगे, पिंपल्स और बढ़ेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, रिंगवर्म बहुत कॉमन है, तो उसके लिए लूज कॉटन के, प्योर कॉटन के कपड़े पहने। उसके अलावा मैं जो पर्सनली एडवाइस करता हूँ, क्योंकि पसीना तो आने ही आना है, पसीना तो कोई रोक नहीं सकता है, सो उसके लिए दिन में जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उसको रात में निकालें। ज्यादा अंडरगारमेंट्स रखें, क्योंकि बारिश का मौसम है, कपड़े सूखेंगे नहीं। अगर आप गीला ही पहनेंगे तो फंगस का मीडियम बन जाता है ग्रो करने के लिए। सो ज्यादा अंडरगारमेंट्स रखें, धो के पूरे से सूखने। प्लस नहाने के बाद में अच्छे से नहा के, जैसे कोई अच्छा नॉर्मल स्किन फ्रेंडली पीएच से साबुन से नहा के थोड़ा 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 कोकोनट ऑयल लगाने की आदत बनाएं। अगर ये कोकोनट ऑयल रोज लगाएंगे तो वो उस पे भी फंगस नहीं ग्रो कर सकता। प्लस कई लोगों को आदत होती है कपड़े शेयर करने की, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर एक को प्रॉब्लम है, एक को फंगस है, तो उससे दूसरों में ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। तो वो सब अगर करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, उसको अवॉइड करना। सो इन सब चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। प्लस अगर कुछ भी लगता है कि छोटे मोटे हल्के फुल्के फुंसियां, दाने कुछ भी शुरू हुए, उसको निग्लेक्ट नहीं करके इमीडिएटली डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, जिससे कि उसको इनिशियल फेजेस में ही रोका जा सके। नहीं तो बड़े हो जाते हैं, ज्यादा फोड़े का रूप ले लेते हैं, तो फिर उनको चीरा लगवाना, ओरल एंटीबायोटिक्स, वो सब प्रॉब्लम्स फिर आगे करनी, उसको सॉल्व करने के लिए वो सब शुरू होना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, ऐसे में आप किसी भी तरह की विटामिन्स और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स को रेकमेंड करेंगे जो खासतौर से शायद मानसून में आपको खानी चाहिए, या ऐसा कुछ होता भी है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जो भी हम मल्टीविटामिन या टैबलेट, अगर हमें उनका डिफिशियंसी रहता है तो ही उसका बेनिफिट होता है। अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन या किसी भी मिनरल की अगर डिफिसिट नहीं है और उसके बावजूद अगर हम उसको लेते हैं तो उसका कोई हमें एडिशनल हेल्प नहीं होता है। तो जरूर ऐसी सिचुएशन में, अगर ये बारिश के मौसम में मैं बोलता हूँ कि अगर आप विटामिन या मिनरल्स ले सकते हो, और अगर किसी में डिफिशियंसी है तो उसका जरूर फायदा होगा। लेकिन विटामिन सी मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंड ये लेने से हमें जो इन्फ्लुएंजा का या जैसे ही वायरल इन्फेक्शन का जो रिस्क है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ ऐसा टैबलेट या कुछ मेडिसिन या सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हम हमारे खाने में कुछ फूड आइटम्स लाइक लेमन या मौसमी जूस या टोमेटो, इन सब चीजों का अगर हम खाने में ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो हमें विटामिन सी मिल जाता है। उसके लिए एडिशनल कुछ टैबलेट्स लेना जरूरी नहीं होता है। ये मैं जो रिसेंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का जो लास्ट महीने में जो
ही पब्लिकेशन आया है, इसके बेसिस में मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि अगर हमें कुछ ऐसा डिफिशियंसी नहीं तो एडिशनल टैबलेट्स मिनरल की या विटामिन लेने का ऐसा कोई खास मतलब बेनिफिट पेशेंट को नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब हम खाना खाते हैं तो वी शुड नॉट बी स्किपिंग द मील्स, वी शुड बी टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड खाने में विटामिन सी की मात्रा हमें इन दिनों में काफी ज्यादा रखनी है, जो हमें दही जो कर्ड में मिलता है, लेमन में मिलता है या मौसमी जूस में मिलता है, इसका हमें हमारे खाने में इंक्लूजन हमें करना चाहिए। और ये और एक चीज मैं ऐड करना हूँ कि हमें खुद को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखना है, पानी पीना जरूर पीना है, पानी पीने से भी हम बहुत सारे इन्फेक्शन रोक सकते हैं। पानी कितना पीना चाहिए ऐसे में? पार्डन? गर्म पानी कितना पीना चाहिए? हाँ, पानी मतलब हमें पानी गर्म पानी नहीं पीना है, हमें क्लीन पानी पीना है। गर्म पानी मतलब कैसा है कि पानी शुड बी क्लीन, गर्म पानी पीना जरूरी नहीं है, लेकिन हम पानी का हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए। अगर हम पानी की मात्रा अगर एडिक्वेट रखते हैं तो हम बहुत सारे इन्फेक्शंस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अंडर हाइड्रेशन विल गिव राइज टू मेनी मेडिकल एलिमेंट्स, सो टू प्रिवेंट दैट हमें हाइड्रेशन अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते हैं ठीक तरह से तो हमारा म्यूकोजा ड्राई होता है, और ड्राई म्यूकोजा जब होता है, हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो मुंह में या नाक में रहता है, वो जब ड्राई होता है दैट बिकम ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शंस, वायरल हो या बैक्टीरियल हो। दैट्स रीजन विटामिन सी एंड हाइड्रेशन ये काफी जरूरी रहता है इन दिनों में। तो दिव्या बताएं, अब खास तरह के हेल्दी फूड्स क्या होने चाहिए? क्या हमें खास तरह के लड्डू, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों में खासतौर से नॉर्थ की तरफ खास तरह के लड्डू बनाए जाते हैं जो आपको गर्माहट देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं और वीकनेस खासतौर से आपको नहीं होने देती। बारिश में अक्सर हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस के लिहाज से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है लोगों के लिए, बट आप अंदरूनी तरीके से सेहतमंद रहें, इसके लिए क्या खाना ज़रूरी हो जाएगा? देखिए, इस वेदर में हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो ड्रॉप होती है, तो हमें वो सारी चीजें खानी है जो बॉडी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। जैसे अभी डॉक्टर जी ने बताया कि हमें विटामिन सी खाना है, सिट्रस चीजों के अलावा बेल पेपर्स आर वेरी हाई इन विटामिन सी, एवोकाडो इज वेरी हाई इन विटामिन सी। तो हम अपनी हर मील में विटामिन सी का कंजम्पशन करेंगे। फूड के अलावा कुछ हेल्दी वाटर होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सबसे पहले तुलसी का पानी, पानी में डाल सकते हैं तुलसी, या आप चाय में डाल के तुलसी ले सकते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। इसी तरीके से अगर आपको एसिडिटी का इश्यू नहीं है और आपको प्रॉब्लम है कफ होने की, या आपको प्रॉब्लम है कि आप बहुत जल्दी इस वेदर में आपको कोल्ड हो जाता है, आप अदरक का कंजम्पशन करेंगे। बहुत थोड़ी सी अदरक आप पानी में उबाल के सिर्फ 100 ml पानी का आप कंजम्पशन करेंगे, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इस वेदर में जो लोगों को घुटनों में या टांगों में दर्द होता है, इस दर्द से भी बचाएगा, बिकॉज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी दोनों होती हैं। और हम सब लोग जानते हैं हल्दी, करकुमिन होता है हल्दी के अंदर जो हमारी बॉडी को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है, तो हम उसका कंजम्पशन करेंगे। सर्दी नहीं है, बहुत गर्मी है, तो कच्ची हल्दी ना लेके हम हल्दी का पाउडर, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी पानी में या दूध में डाल के ले सकते हैं। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, एक तो वेजिटेबल्स, हमारे प्लेट में जितने ज्यादा कलर्स हैं उतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारे विटामिन ए रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। जोन सी भी चीज रेड, येलो या ग्रीन कलर की है वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, आपकी स्किन, आपके हेयर और आपकी आंखों के लिए भी अच्छी होती है। अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वाटर कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए। हमारी बॉडी जो डिटॉक्सिफाई होती है, बिल्कुल, हमारी जी। बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज सिर्फ 3 तरीके से होते हैं, यूरिन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू और स्वेट के थ्रू। बिल्कुल। जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं, अगर हम वाटर कंजम्पशन सही रखेंगे
तो हमारी बॉडी अपने आप बिल्कुल बहुत perfect जरूरी है, क्योंकि तरीके से ऐसे मौसम में toxins आपको को प्यास भी निकालेगी। कम लगती है, लेकिन पानी पीने का ख्याल आपको जरूर रखना है। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से इस मौसम में सेहतमंद जिंदगी जीने के टिप्स दिए। हमने आपको बारिश के मौसम में खुद का ख्याल कैसे रखें ये तो बता दिया, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, गाड़ी चलाना फिलहाल ज़रूरत है, लेकिन बारिश के मौसम में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपना नहीं, गाड़ी का भी ख्याल रखना होगा। गाड़ी चलाने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। हमेशा ध्यान रखें कि गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, क्योंकि गाड़ी के टायर देर से गर्म होते हैं। गाड़ी का डिफॉगर काम कर रहा है या नहीं चेक करना ना भूलें। मॉनसून के सीजन में हाइलाइट्स को लो बीम पर ऑन रखें। बारिश के सीजन से पहले गाड़ी का एसी चेक करें। पावर विंडो, इंडिकेटर्स, लाइट्स, ब्रेक जैसे फीचर्स ठीक करवा लें। इसके साथ ही अगर आपके घर में पेट्स हैं या आप डेयरी बिजनेस के लिए गाय भैंसों को पालते हैं, तो बारिश के मौसम में घर में पालतू जानवर हैं तो उनका खास ख्याल आपको रखना होगा। बारिश से पहले पेट्स को वैक्सीन लगवाएं। अगर घर में भैंस, गाय जैसे जानवर हैं तो उनके रहने की जगह साफ रखें। पशुओं को साफ सुथरा चारा और पानी भी दें। उम्मीद है कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो अब कर लेंगे और खुद को सुरक्षित रखते हुए बारिश का मजा लेंगे। मुझे इजाजत दें फिलहाल, नमस्कार।